अब ये एक ऑब्जेक्ट है, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है। अब ओनर का कहना है देखिए साहब दिस बिलोंग्स टू मी। हैकर कहता है कि नहीं ये तो मेरे पास है, ये मेरा है, इसका मैंने बनाया है या आई ओन दिस। अब इसका फैसला कैसा होगा, किसका है, हुज इज दिस, हाउ टू नो, कैसे पता चलेगा, और इस ओनरशिप प्रॉब्लम को दूर करने का क्या तरीका है। तो रिसर्चर आए, उन्होंने कहा देखिए इसका एक ही तरीका है, वो है वाटर मार्किंग। ये डिजिटल वाटर मार्किंग की आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ओनरशिप प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। तो डिजिटल वाटर मार्किंग आज हम देखेंगे। डिजिटल वाटर मार्किंग में आपको इस कम से कम 2 या 3 बार बताऊंगा कि डिजिटल वाटर मार्किंग क्या होती है, अलग अलग शब्दों में। तो डिजिटल वाटर मार्किंग ये वो मेथड्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं, उन मेथड और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है जो इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, जैसे नंबर हो गया, टेक्स्ट, डिजिटल मीडिया में जैसे इमेजेस और वीडियो। तो नंबर या टेक्स्ट को आपके इमेजेस या वीडियो में किसी मेथड या टेक्नोलॉजी से एम्बेड करना या इस इंफॉर्मेशन को हाइड करना, उसे हम डिजिटल वाटर मार्किंग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वाटर मार्किंग असली में इंसर्शन है, यानी एक तरीके से इंसर्ट करना, बैठाना ऑफ इम्परसेप्टिबल का मतलब होता है कि जो दिखाई ना दे, इनसेपरेबल जो दूर ना की जा सके। एक बार आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो वो दूर न किए जा सके। डेटा में जो भी डेटा है, जो एक्चुअल मैसेज है, ताकि डेटा इंटीग्रल हो, यानी डेटा की इंटीग्रिटी स्थापित की जा सके। तो डिजिटल वाटरमार्क ये मैंने विकिपीडिया से लिया है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो डिजिटल वाटर मार्कर एक इस तरह का मार्कर है जो कवर्टली यानी छुपा रुस्तम, छुपे हुए इसको एम्बेड कर दिया जाए, किसमें, एक नॉइस टॉलरेंट सिग्नल में, जैसे ऑडियो, वीडियो या इमेज डेटा में। तो वो आप सिग्नल या डेटा इस ऑडियो, वीडियो या इमेज डेटा में आप एम्बेड कर सकें, उसे हम डिजिटल वाटरमार्क कहते हैं। टिपिकली इसका उपयोग है आपके ओनरशिप को आइडेंटिफाई करने में, कॉपीराइट को। तो वाटरमार्किंग का डिजिटल तो छोड़िए, पहले वाटरमार्किंग समझिए। वाटरमार्किंग का मतलब ये होता है कि आप इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हैं कैरियर सिग्नल में, और जो हिडन इंफॉर्मेशन है कैरियर सिग्नल से रिलेशनशिप उसका हो भी सकता है, या दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप ना भी हो तो चलेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है, कंबाइन कर दिया, दोनों को दोबारा अलग भी किया जा सकता है। तो ऑथेंटिसिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ओनर कौन है, इसके लिए हम डिजिटल वाटरमार्किंग का उपयोग करते हैं। फिर से समझिएगा कि जैसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स हैं या फिर बैंक नोट का ऑथेंटिकेशन है, उन सब के लिए डिजिटल वाटरमार्किंग का उपयोग किया जा सकता है। अगेन एक बार और देखते हैं डिजिटल वाटरमार्क क्या है। ये ऐसा मैसेज है जो आप किसी भी डिजिटल कंटेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, और उसको बाद में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है या डिटेक्ट किया जाता है। तो उसी से आपकी कॉपीराइट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। प्रोसीजर बहुत आसान है। ओरिजिनल इमेज या ओरिजिनल डेटा लीजिए, वाटरमार्क डालिए, एम्बेड कर दीजिए, और बस आपके पास वाटरमार्क डिजिटल डेटा आ जाएगा या इमेज आ जाएगी। डिजिटल वाटरमार्क ये जो शब्द इसको इजाद किया या कॉइन किया है, पहली बार दिया एंड्रयू और चार्ल्स ने 1992 में। फिर 1993 में एंड्रयू, चार्ल्स और जिरार्ड ने पहला सक्सेसफुल एम्बेडिंग या इंसर्ट करना और फिर उसे निकालना, एक्सट्रैक्शन, ये करके दिखाया स्टेगनोग्राफिक स्पेक्ट्रम वाटरमार्क 1993। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई है। वाटरमार्क किस किस टाइप के होते हैं? विजिबल, जो दिखाई दे, इनविजिबल, जो दिखाई दे, जो ना दिखाई दे, पब्लिक, फ्रजाइल यानी कि ऐसा जिसको तोड़ा जा सके। अब देखिए एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक फोटोग्राफ है, इसके ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, दीज आर ऑल विजिबल आपके वाटरमार्क हैं। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ है, इसमें कहीं भी आपको वाटरमार्क नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें वाटरमार्क निहित है, एम्बेडेड है।
एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे वाटर मार्किंग के, अभी जो जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ, या एक तरीके से निकाल के बता रहा हूँ कि वाटर मार्किंग मतलब इनपर्सेप्टिबिलिटी, दिखाई नहीं देना चाहिए, रोबस्ट ऐसा हो कि बिल्कुल जो कैरियर सिग्नल है और जो आपका वाटर मार्क है तो दोनों एक दूसरे में एकदम निहित हो जाए। सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी, अगर सिक्योर और कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो कोई भी इसे निकाल लेगा, कोई भी आपके वाटर मार्क को अलग करके बता देगा कि ये तो मेरा है। और वेरिफिकेशन, इसको बाद में वेरीफाई किया जा सके, इस तरीके का वाटर मार्क हो। आपने एमएस वर्ड पे देखा होगा कि एक इंसर्ट वाटर मार्क करके एक ऑप्शन आता है, बस उसी तरीके से समझिए ये भी वाटर मार्किंग की बात हो रही है। वाटर मार्किंग की टेक्निक के हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको बस पेश कर रहा हूँ। वाटर मार्किंग टेक्स्ट के लिए है वर्ड स्पेस कोडिंग होती है, लाइन शिफ्ट कोडिंग होती है, जैसे ये एग्जांपल है आपकी वर्ड स्पेस कोडिंग है, और लाइन शिफ्ट कोडिंग है, लाइन की शिफ्टिंग आप देखिए दो लाइनों के बीच में इसको डाल दिया जाता है। फीचर कोडिंग है टेक्स्ट के लिए, ये फीचर आपके अलग से कोड कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से वाटर मार्किंग इमेजेस में जो की जाती है, या तो स्पेशल डोमेन में किया जाएगा या फिर उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह करके फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाके वाटर मार्किंग की जाएगी। ये दो तरीके हो सकते हैं आपके वाटर मार्किंग के इमेज में। तो एप्लीकेशन इसके हैं बहुत सारे एप्लीकेशन, मैं अभी आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो है कि आप कॉपी नहीं कर सकते इसे, डेटा सिक्योरिटी में बहुत उपयोग होता है। जैसे आपका यहाँ पर कोई आइडेंटिफिकेशन है, उसमें आपका वाटर मार्क होगा, उसको कोई मशीन पढ़ सकती है, कोई RFID डिटेक्टर पढ़ सकता है। आप टेम्परिंग नहीं की जा सकती इमेज में, किसी ने टेम्परिंग कर दी है या तो आप उसको पता लगा सकते हैं। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन है, सोर्स ट्रेसिंग है, यानी कि हर एक रिसिपिएंट हो सकता है कि डिफरेंटली वाटरमार्क कंटेंट पाले, ये भी एक इसका एप्लीकेशन है। ब्रॉडकास्ट मॉनिटरिंग, यानी जैसे अगर आप टेलीविज़न या वीडियो भेज रहे हैं तो उसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, वहाँ पर आप वाटरमार्क भेज रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा फंड लॉस हो जाएगा, पैसा लॉस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मूवी है, पिक्चर है, और आपने बनाई है करोड़ों में, आजकल जैसे हिंदी मूवीज़ बनती है 40-50 करोड़ में बन रही है, अगर वो आप किसी एक के हाथ में आ गई और वो उसकी कॉपीज़ बन गई तो फिर तो वो पायरेसी हो जाएगी। तो डिजिटल वाटरमार्क लगाएंगे तो उसकी पायरेसी में कंट्रोल कर सकते हैं आप। इसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर आएगा, आप सॉफ्टवेयर खरीदिए, उसमें वो बोलेंगे कि देखिए इसको परचेस करना है तो आप ये जो वाटरमार्क दिखाई दे रहा है इसको रिमूव करिए, पैसे दीजिए। तो जिन्होंने मेहनत की सॉफ्टवेयर बनाया है और आपको पेश किया है और उनके भी घर चलने हैं, तो उसके लिए वाटरमार्किंग का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। शुक्रिया आप सभी का।